श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक मास पूर्णिमा, शौनक जी कहते हैं कि विष्णु जी के प्रिय कार्तिक का प्रभाव ऐसा है कि स्वामी के साथ जो लोग वैर भाव करते हैं, इस तरह के अनेक पाप जिससे दूर होते हैं, दूसरों का दिया पुण्य प्राप्त होता है और बिना दिया पुण्य मिलता है या नहीं। सूत जी कहते हैं बिना दिए भी पुण्य प्राप्त मनुष्य को प्राप्त होता है। सतयुग में देश वाले लोगों का पुण्य पाप मिलता था, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, कलयुग में केवल करने वाले को पाप और पुण्य प्राप्त होता है। परंतु एक जगह मैथुन कर्म करने से, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा फल प्राप्त होता है। एक जगह भोजन करने से चौथा अंश प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण, मन में ध्यान करने से पुण्य पाप के सब अंशों में प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा सुनने से पाप मिलता है और पुण्य चला जाता है। पुण्य पाप करने वाले की जो कोई स्त्री शिष्य सेवा करता है, इनको सेवा अनुरूप पुण्य प्राप्त होता है। एक पंक्ति में भोजन के लिए बैठते हैं, पर बीच से निकलकर जो परोसता है वह छठे अंश के पाप को प्राप्त होता है। पाप संध्या समय छूने से अथवा साथ बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। वेश धर्म से दूसरे का द्रव्य लेने से द्रव्य देने वाले को फल प्राप्त होता है। चोरी से दूसरे का द्रव्य लेकर के पुण्य कर्म करने वाले को पाप मिलता है, द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी पाता है। उपदेश और मदद देने वाला पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। प्रजाओं का छठा अंश राजा प्राप्त करता है। शिष्य, गुरु, स्त्री से पति, पिता से पुत्र भी छठा अंश प्राप्त करता है। पति के चित्त के अनुसार धर्म कर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य प्राप्त करती है। पूत नौकर छोड़कर हाथ से दान कराने से पुण्य वाला पुण्य का छठा अंश प्राप्त करता है। इस प्रकार बिना दिए पुण्य पाप मिलता रहता है। इसकी बाबत अत्यंत पुण्य बुद्धि देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व समय में उज्जैनी के रहने वाले धनेश्वर नामक ब्राह्मण ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट पापी था। रस, कंबल, चमड़ा बेचने वाला, झूठा, वैश्या, मदिरा और जुआ आदि में मग्न था। खरीदने और बेचने के वास्ते देश देश में घूमता। वह किसी समय महिष्मती नामक नगर में आया। महिष ने बनाया था, इसलिए महिष्मती नाम का हुआ। वहाँ पर पाप नाश करने वाली नर्मदा शोभायमान रहती है। वहाँ धनेश्वर ने अनेक ग्राम के मनुष्यों को देख बेचने के लिए एक मास वास किया। 1 महीने तक वहीं रहा। धनेश्वर ने नर्मदा के तट में बेचने के लिए घूमते हुए जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण सुनाते, कोई सुनते हैं, कोई नृत्य गीत व विष्णु जी की स्तुति करते हैं, कोई विष्णु जी की मुद्रा छाप से चिन्हित
माला तुलसी धारण किए हैं, ऐसे लोगों को तमाशे की तरह धनेश्वर ने देखा। वहाँ घूमते, दर्शन, स्पर्शन और बात करते उसने विष्णु जी का नाम सुना। इसी प्रकार 1 मास वहीं रहा। कार्तिक मास को उद्यापन की विधि और जागरण देखा। पूर्णिमा में गौ ब्राह्मण पूजन, दक्षिणा भोजन, दीप दान देखा। शाम को महादेव के वास्ते किया गया दीपदान का उत्सव देखा और पूर्णिमा को महादेव ने त्रिपुर को जलाया। इसी के भक्त लोग दीपोत्सव करते हैं और इस मंत्र से दीपदान करना चाहिए। देवता के मंदिर में कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल थल के रहने वाले प्राणी दीप को देख करके जन्मधारी नहीं होते। चांडाल भी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। विष्णु भगवान ने भी इसी पूर्णिमा के दिन शंखासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था तथा मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। हवन, जप, यज्ञ सब से अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि पूर्णिमा को किया जाए, उस पूर्णिमा को सारी क्रियाएं जो कि पुण्य के लिए की जाती हैं नष्ट हो जाती हैं। कि शिवजी तथा विष्णु जी में अंतर समझता है। उस स्थान पर धनेश्वर ने नाच आदि देखे। तत्पश्चात वह एक काले सांप से काट लिया गया तथा पीड़ित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ के जो निवासी थे दया सहित आए और उसके मुख के अंदर जल और तुलसी डाल दी। इस पर उसका देहांत हो गया और यमराज के दूतों ने अपने जाल में उसे बांधा तथा उसे यमलोक ले गए। बहुत ही कोप करते हुए चित्रगुप्त ने उसको धमका करके यमराज से कहा कि इसके बचपन से ही बहुत पाप किए हैं। यमराज भी क्रोध में आकर के अपने दूतों से बोला कि इसको मुदगरों से पीटा जाए, हमारे पास मत लाओ, बल्कि शीघ्र ही कुंभीपाक आदि नरक के अंदर ले जाओ। सूत जी बोले, मुदगरों से फूट गया है सिर, जिसका ऐसे धनेश्वर को कुंभीपाक नामक नरक के अंदर, जिसको अंदर तेल उबलता रहता है, छोड़ दिया गया। तेल उसी समय ठंडा हो गया जैसे ही धनेश्वर को उसमें डाला गया। जिस प्रकार प्रहलाद को आग में डालने से आग शीतल हो गई थी, यमराज के दूत उस सारे दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा सारा वृत्तांत यमराज से कह सुनाया। इस विस्मय की बात को सुनकर यमराज भी विचारमग्न हुआ। नारद मुनि भी उसी समय आ पधारे और नारद मुनि जी को, जिनको यमराज द्वारा पूजा गया था, यम से कहने लगे कि हे यम, इस योग्य धनेश्वर नहीं कि नरक का भोग करे। इसके अपने जीवन के अंत में जो पुण्य किया है, जो नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि पुरुष किसी पुण्य करने वाले पुरुष को देख ले या उसका स्पर्श भी पा जाए अथवा वार्तालाप करे, तो उसका पुण्य का 6ठे भाग को लेने वाला अधिकारी हो जाता है। यह इसकी सेवा करने वाला यह संपूर्ण व्रत को प्राप्त होता है। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या कहीं नहीं है। विष्णु भगवान उन पुरुषों के महापापों को भी भस्म कर देते हैं जो कार्तिक मास के व्रत को करते हैं। अंतिम समय में विष्णु भगवान के भक्तों ने नर्मदा के जल सहित तुलसी को इसके मुख में डाला तथा विष्णु जी का नाम लिया। इसलिए यह इस योग्य है कि समीचीन गति को प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार कह करके यक्षलोक को चले गए तथा धनेश्वर यक्षलोक में जाकर के यक्ष बना। कुबेर का अनुयायी यह धन यक्ष प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम से अयोध्या के अंदर भगवान गंगाधर ने तीर्थ किया था। जिस पर विष्णु जी की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। जैसे आर्द्र और शुष्क पापों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है, वैसे ही पुण्य कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होता है।
कामना रहित जो पाप है वह सूखा और कामना वाला पाप गीला कहलाता है। कार्तिक मास का व्रत ऐश्वर्य को देने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करता है। इस व्रत को देखने मात्र से बहुत से जन्मों के एकत्रित पापों का विनाश होता है। यह सब कार्तिक का प्रभाव है। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में परिकृत पुण्य पाप फल प्राप्ति कथन पूर्वक धनेश्वरोपाख्यान नामक 35वां अध्याय समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा। बोली नंदनंद भगवान की जय। आज पूर्णिमा तिथि है। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्या भूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं, इसमें हम लोग आज सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। एक समय निमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर के परस्पर विचार कर रहे थे। कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होता है, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठ करके प्रणाम करके बोले कि इस अवसर पर कवि की बोले कि तत्पश्चात ऋषियों ने सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर के उनका पूजन किया और सूत जी से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर पदार्पण किया। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल का युग आ रहा है, धर्म किस प्रकार रक्षा होगी, चिंता से हम लोग दुखी हैं। कलयुग में शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना सूत जी से बोले कि ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने योग्य हैं कि जो परोपकार के लिए चिंता करते हैं उनके और दूसरों से कष्ट पाने के लिए उनको सुख देते हैं। हे परोपकार शौनक आदि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से एक बार नारद जी ने पूछा था, जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इसका उत्तर भगवान ने दिया, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा।
इसके पश्चात संध्या उपासन होकर के सभी लोग श्री सूत जी महाराज के सामने आकर बैठ गए और सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, एक चित्त होकर के मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी तरफ होगा तो इस उपदेश का कोई लाभ नहीं होगा। मृत्यु लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार से दुखी हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने दुख को भोग रहे हैं। नारायण भगवान के सामने आकर बोले कि प्रभु विष्णु, ऐसे देवों के स्वामी नारायण भगवान के समक्ष नारद जी स्तुति करते हैं कि आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अनंत के सत्य रज तम की आस्था तथा संपूर्ण प्राणियों के दातार हैं। वैकुंठ लोक में बैठे हैं, तो इसीलिए आप इस समस्या का हल बताइए। भगवान बोले, मैं मृत्यु लोक में इस समय आ रहा हूँ। वहाँ पर जितने मनुष्य हैं अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म करने में लीन हैं। इसलिए हे भयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुम्हें भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए ऐसा उत्तम व्रत जो महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है, वह व्रत सत्यनारायण भगवान विष्णु नारायण का है। तथा व्रत और पूजन, जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्य भगवान के वचन सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह व्रत समस्त दुख शोक नष्ट करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गेहूँ का दूध, गेहूँ का आटा जिसमें चीनी मिश्रित करके अथवा चावल का आटा गुड़ मिला करके चूर्ण बनाएं, सब पदार्थ को एकत्रित करके सवाई लगा करके भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पूजन पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देकर अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। फिर बंधुजनों के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण किया जाए। इस प्रकार नारद जी यह व्रत जो करेगा वह मनवांछित फल को प्राप्त करेगा। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों तथा भगवान नारद से व्रत के प्रावधान को सुन करके विधि और महात्मा कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथा कहने लगे। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सदानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर के नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण को से आदरपूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होते हो, इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हो। हे दिवोत्तम, वह सब सुनो।
वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, कोई उपाय हो तो बता करके मेरा मुक्ति करें, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले, दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान नारायण बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, वही मनवांछित फल को देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मान करके यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूट करके मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप भगवान अंत में व्रत का विधान बता करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने जो विधि बतलाई है वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निम्न ब्राह्मण रात भर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मन में संकल्प किया कि आज के दिन जो भिक्षा मिलेगी उसी से भगवान का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर कृपा हुई, बहुत सा धन मिला, बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस दिन देवताओं ने उस ब्राह्मण पर कृपा की, अतः ब्राह्मण ने उसी धन से अपने बंधु बांधवों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बारंबार हर महीने यह व्रत करने लगा। इसी प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण व्रत करेंगे वो संपूर्ण दुखों के छूट करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ब्राह्मण ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्मा था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग बताइए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हमको सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुन करके जिसने इस व्रत को भूतल किया वह कथन कहता हूँ। इस समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण है। बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए पूजन कर रहे थे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लक्कड़हारा वहाँ आ पहुँचा। उसने लकड़ी का गड्ढर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लक्कड़हारा भूख प्यास से परेशान था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं, भीड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर लक्कड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लक्कड़हारे से कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ और ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल हैं कि मन वांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो ये भगवान सत्यनारायण की कृपा है। ब्राह्मण के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर के लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर के तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लक्कड़हारे ने मार्ग में अपने मन में यह सोचा, संकल्प किया कि आज जो भी लकड़ियाँ बेचने पर धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर वहाँ से चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लक्कड़हारे को लकड़ी के बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर बहुत धनी लोग रहते थे। रास्ते में जाते हुए लकड़ी का दुगना दाम मिल गया। तत्पश्चात लक्कड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं सहित
ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से लक्कड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त हुआ। वह सब जब तक संसार में रहा तब तक अंत में सत्यपुर की ओर प्रस्थान कर गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। सूत महाराज ने शौनक आदियों से कहा कि मुनिस्तम ब्राह्मण और लक्कड़हारा की कथा कह चुका। जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था और सत्यवादी देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह दिवाले में जाकर के ब्राह्मण को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख नामक राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। सती इस प्रकार से थी, वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार करने के लिए नाव लेकर के बहुत सा धन लदे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिए ने राजा के समीप जाकर के देखा। राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए यह कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण भगवान स्वामी भगवान का पूजन कर रहा हूँ बंधुओं के सहित। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह पूजन है। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत ही इस दुख को मुक्त कर सकते हैं। राजा के वचन सुनकर के साधु वह आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा करें। मैं इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बनिए की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसे कहा वे पूर्व कथित है उससे कहा कि साधु वैश्य राजा से सब विधि सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर को गया। साधु ने घर आकर अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख नाम के राजा के मुख से सुनकर आया हूँ। वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुन करके, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है, क्योंकि हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए। बलिया बोला, अभी व्यर्थ क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन्य मूल्यवान है? बलिया ने उत्तर दिया, भगवान इस बनिया का इस प्रकार उत्तर सुन करके लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्नचित लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या रत्न सदृश थी। वह दिन दिन बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगी, क्या वह नहीं करेंगे? साधु ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या की विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कह करके साधु नामक वैश्य नगर को घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ने लगी। अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा।
और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतः दूसरों को बुला करके कहा कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचनपुर नामक नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। वह उस युवक को वहां ले आए और दूतों के मुख से वचन सुन करके साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय दुर्भाग्यवश उस साधु ने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत नहीं किया। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं जाना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर व्यापार के लिए घर से निकल पड़ा और रत्नसार नामकपुर को पहुंचा। सागर के समीप नौका खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दिया कि हे साधु, तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। सत्यनारायण स्वामी ने बनिए को श्राप देकर के यह उपाय किया। एक दिन दो चोर राजा के पास बहुत सा धन चुरा करके भागे। जहाँ पर साधु बनिया और दामाद सोए हुए थे वहाँ पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही लगे थे। सिपाहियों को देख करके चोर ने डर के कारण धन उस साधु के पास रख लिया और वहाँ से भाग गए। सिपाहियों ने उस साधु को और उसके दामाद को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उसको बांध कर राजा के पास ले गए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा कि हे प्रभु, यह दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए हैं। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला कि इन दोनों को दृढ़ बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया से राजा ने बनिए की एक बात भी नहीं सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा करके वहाँ तो बनिए का यह हाल हुआ। घर पर बनिए की पत्नी और पुत्री का भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठाकर ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई। भूख और प्यास से तड़पने लगी। अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कथा सुनकर के भगवान से बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खा करके बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध में बोली कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में ऐसा क्या है? माता की बात सुन करके कलावती ने कहा कि हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल को देने वाला है। लीलावती की बात, कन्या की बात सुन करके भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली कि तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, आज सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आएंगे तो फिर आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अपराध हो गया हो, भगवान उसे क्षमा करें। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा कि राजन, प्रातःकाल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे राज्य, पुत्र, धन सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा ने स्वप्न में राजा से कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुन करके बोले कि हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अंतरा राजा ने दूतों की आज्ञा दी कि जो बनिया कारागार में है
उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर के दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। उसका पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल हो मौन रहे और वे भयभीत इसलिए थे। तब राजा ने दोनों बनियों की ओर देखकर कहा कि जो कुछ भी तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण दिव्य है, मैं नहीं। वह इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवाने की आज्ञा दी। बनियों ने बाल बनाया। तत्पश्चात राजा ने उनको वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके तथा मीठे वचनों से राजा ने बनिए को संतुष्ट किया और उनका जो धन दिया था उसका दुगना धन उनको दे दिया। अंत में राजा ने उनसे कहा कि हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर के बनियों ने कहा कि अब आपका आदेश है तो हम अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार कह करके दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। इति श्री सत्यनारायण कथा व्रत कथा का 3रा अध्याय। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी केशव नारायण 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 केशव नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। 4वां अध्याय। सूत बोले, सूत शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने रत्नपुर नामक नगर को चला। जब बनिया कुछ ही आगे चला तो भगवान ने मन में सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा लेकर के देखें इस पर बनिए का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। अतः दंडी स्वामी बनकर के प्रभु उस साधु के पास आए और साधु के उनके पास पहुँचे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या है। तो दंडी जो कि घमंड में चूर हुआ था, बनिए ने उत्तर दिया कि हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी धन लेने की इच्छा है? तुम तो यह कहावत चरित्रार्थ कर रहे हो कि नाव में कुछ भी हो, इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं तो बनिया हूँ, मेरी नाव में इसके सिवा और क्या हो सकता है? सुनो हे दंडी, मेरी नमक नाव में फूल और पत्ते भरे हैं, लता आदि पत्र आदि वर्तमान है। इस प्रकार बनिए का निष्ठुर वचन सुनकर के दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज इस प्रकार कह करके उस स्थान से चले जाकर सिंधु के समीप एक जगह पर बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिए ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका को उठे हुए देखा। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में हीरे जवाहरात की जगह पर लता और पत्र मिले। बनिया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में आने पर अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बनिए के दामाद ने साधु से कहा कि शोक तथा चिंता क्यों करते हो? यह श्रेष्ठ प्रज्ञों का वचन है। चिता से कहती है, मैं बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती हो, मैं तुम्हें जलाती हूँ। हे पिता, वो आपको उसी दंडी का श्राप है, व्यर्थ में चिंता ना करें। इसके संदेह नहीं है। दंडी स्वामी की शरण में जाकर के उनसे क्षमा मांगो, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर के साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया तथा उनके आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने आपको समीप जो झूठ बोला उसके लिए जो अपराध किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार साधु बनिया बार बार कह करके दंडवत प्रणाम करने लगा।
महाशोक में विहल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करता देख करके दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख मेरी ही आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर के साधु बनिया स्तुति करता है कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके लिए आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, माया में लीन हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पूर्व धन दे करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु बनिए से बोले। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनिए को वर दिया कि तुम्हारी मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देने वाले दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब नौका को देखा तो द्रव्य से भरी हुई पाया। बनिए ने लोगों से कहा कि सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे मनवांछित फल प्राप्त हुआ। फिर वह बनिया 100 जनों के साथ उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान करके उद्यत हुआ और हर्षपूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव की सब चीजें संभाल कर दामाद और नौकरों के साथ लेकर के साधु बनिया स्वदेश की ओर रवाना हो गया। कुछ समय बाद वह नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला, वह देखो अपना रतनपुर नगर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कह करके उसने अपने द्रव्य रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला कि आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने प्रसन्न होकर के उसी समय अपनी कन्या से कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती ने अपने माता की इस तरह की बात सुन शीघ्र सत्यदेव का पूजन किया, समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही घर से चली गई। पति के दर्शन के लिए इससे भगवान ने रुष्ट होकर के उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को ना देख सकी और महाशोक में रोने लगी और रोते हुए भूमि पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबी हुई देखकर अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख करके साधु बनिया मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य की बात है। नाव खेने वाले मल्लाह भी परम चिंतित हो गए। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करता देखकर पति से बोली कि हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। किंतु सत्यनारायण भगवान का महात्म्य जानने की किसमें शक्ति है, कहीं उन्हीं का क्रोध से ऐसा ना हुआ हो। इस प्रकार से कहकर विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर के लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देख करके कलावती मन में विचार करने लगी, जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, क्योंकि अब तक मेरा जीवन जीना सर्वदा व्यर्थ है, इसलिए अब मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोच करके घर गई और पति की खड़ाव ले आई तथा माता से बोली। कन्या की बात सुन करके वैश्य सहित स्त्री सहित बहुत दुखी हुआ। साधु बनिया शोक में अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है या मैं उनकी माया से भ्रम हूँ। तत्पश्चात उस बनिए ने सबको एकत्रित किया और उनके सामने अपने मनोरथ प्रकट किया। यदि मेरा कष्ट भगवान नारायण दूर कर दे तो मैं ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर क्रोधित होकर के वह मुझे कष्ट देते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं। अतः मैं उन्हीं की शरण में हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते वह वैश्य प्रेम विहल होकर के सत्यदेव से प्रार्थना करने लगा। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु दंडवत के दंड करने लगा। तब दीनदयाल भगवान उस पर प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर पति के दर्शन को आई है।
और वह प्रसाद पुनः खाकर आएगी तो इसके पति निस्संदेह से प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर के प्रसाद ग्रहण किया, प्रणाम किया। तत्पश्चात वह उस स्थान पर वापस आई। सब जनों सहित अपने पति को देख करके अंतरा कन्या ने अपने पिता से कहा, अब चलते हैं, विलंब किस बात का। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वह सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक घर को आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी को संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। शौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु मनिया व्रत के इस प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं और एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, उनके पालन में तत्पर था। इस प्रकार राजा प्रजा पालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद को त्याग करने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में शिकार के लिए गया और बहुत प्रकार के पशुओं का श्रृंगार किया। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट के वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों से श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा अभिमानवश ना तो उस स्थान पर गया और ना ही सत्यदेव भगवान के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन के समाप्त करने के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीप ला करके रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण करने लगे। राजा उस प्रसाद को त्याग करके चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने का अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसका धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है। निश्चित ही क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर वापस गया जहाँ पर गोप नारायण का पूजन कर रहे थे। नारायण स्वामी के पूजन को देख करके तत्पश्चात राजा ने श्रद्धापूर्वक विधि सहित गोप लोगों के साथ सत्यदेव का पूजन किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई। राजा को पुत्र धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया। वह संसार में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्य कारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त कर जाता है। जो मनुष्य निर्धन धनवान हो जाता है तथा जो बंधन में पड़ा है बंधन से मुक्त हो जाता है, भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से मनुष्य इस लोक से वांछित फल पा करके अंत में वैकुंठ में जाकर स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों ने कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाले सत्यनारायण भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनवांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सब इच्छा को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों,
जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता सुनता है सत्यदेव के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था उनको दूसरा जन्म कह रहा हूँ। शतानंद ब्राह्मण जो महान विद्वान थे दूसरे जन्म में सुदामा नामक के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल लक्कड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गए अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उल्कामुख का नाम का राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु नामक वैश्य भी धार्मिक तथा सत्य संत मोरध्वज हुआ राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था, अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरे से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। अतः एक बार ब्राह्मण भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए और उसके साथ रस्सी से बंधा हुआ एक सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला कि आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया कि आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और उसके साथ ही यह शर्त है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरे से काट कर आंसू ना बहाएं। राजा ने कहा हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अतः मैं राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस प्रकार का दुख है कि ऐसा पतित है कि उसने उसे ग्रहण नहीं किया, इसी आंख से आंसू आया। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। यह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।